नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। बिहार से बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। राहुल गांधी बिहार पहुंचे हैं और अब बिहार चुनाव को लेकर के सरगर्मियां भी तेज हो चुकी हैं। राहुल गांधी बिहार क्यों पहुंचे हैं और राहुल गांधी के साथ बिहार में ऐसा क्या हो गया है जिसके बाद पूरे बिहार में उनकी ये वीडियो वायरल हो रही है। दरअसल राहुल गांधी का आज गुरुवार को प्रोग्राम था उन छात्रों से मिलने का जो छात्र दरभंगा के छात्रावास में है। वहां पर जाकर के उन्होंने शिक्षा न्याय संवाद किया, पर संवाद होने से पहले क्या क्या हुआ है मैं वो आपको बताने जा रही हूँ। राहुल गांधी का अंबेडकर छात्रावास में जाने का प्रोग्राम था और दरभंगा प्रशासन ने पूरी तरीके से उसको रद्द करने के लिए कहा, उसको इजाज़त उस जगह पर नहीं दी और कहा कि आप टाउन हॉल में कर लीजिए, पर आप दरभंगा के जो अंबेडकर छात्रावास में जाने की तैयारी कर रहे हैं वहां की इजाज़त नहीं मिलेगी। ये प्रशासन की तरफ से सूचित किया गया है। पर उसके बाद क्या हुआ ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। राहुल गांधी को जैसे ही ये पता चला कि जहां पर उनका कार्यक्रम था वहां पर इजाज़त नहीं मिली है तो वो दरभंगा जाकर पूरी तरीके से अडिग हो गए। उसी जगह जाने के लिए उन्होंने कहा कि वो अंबेडकर छात्रावास जाकर के ही रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, और उन्होंने इतना कहकर अपनी गाड़ी को रवाना उस जगह के लिए कर दिया। बीच में पुलिस प्रशासन ने उनको रोका और उनकी गाड़ी को भी रोका गया। उसके बाद राहुल गांधी की जब गाड़ी को रोका गया तो वो पैदल चल करके, आप सही सुन रहे हैं, पैदल चल करके दरभंगा की सड़कों पर वो ऐसे ही सीधे अंबेडकर छात्रावास निकल गए और जाकर के वहां पर उन छात्रों से मिले जिनके साथ उनका शिक्षा न्याय संवाद था। ये खत्म हुआ। उसके बाद राहुल गांधी की वो वीडियो वायरल हुई जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे कोई भी शक्ति रोक नहीं पाएगी। उसमें उन्होंने मोदी जी के शब्द का भी इस्तेमाल किया। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे साथ युवा शक्ति है, मेरे साथ वो शक्ति है जिसको दबाया जा रहा है, चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे आदिवासी हो। उन्होंने जिक्र किया। बिहार की पुलिस ने अभी मुझे रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाई। पता है क्यों नहीं रोक पाई? नहीं, इसलिए नहीं रोक पाई क्योंकि आपकी शक्ति मेरे पीछे है। आपकी शक्ति मेरे पीछे है, इसीलिए कोई दुनिया की कोई शक्ति उसको रोक नहीं सकती है। पर यहाँ पर महत्वपूर्ण ये हो जाता है जिस तरीके से राहुल गांधी आज मैदान में, बिहार के मैदान में उतरे और जाकर के जनता से मिले और खास करके छात्रों से मिले, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो क्या ऐसा तो नहीं कि राहुल गांधी पूरी तरीके से चुनाव को पलट करके रख दें? ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि नीतीश कुमार आज ही की सुबह वो बड़े बड़े नेताओं से मिलने के लिए पहुंचे, अचानक पहुंचे। ये खबर आप देखिए, इस खबर में आपको साफ दिख रहा है कि क्या लिखा हुआ है कि नीतीश कुमार सुबह कई बड़ी नेताओं से मिलने पहुंचे अचानक, और उसके बाद ये बातें निकल कर के सामने आई कि बिहार में कुछ बड़ा होने जा रहा है, चुनाव से ठीक पहले कुछ बड़ा होने जा रहा है। और राहुल गांधी जिस तरीके से गए, ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार की ये जो हलचल है वो राहुल गांधी को लेकर के थी, क्योंकि राहुल गांधी पिछले 1.5-2 साल से दलित पिछड़ों आदिवासियों के लिए तमाम मुद्दों पर प्रखरता से बोल करके नजर आए हैं और बिहार में इन तमाम वर्ग की संख्या अच्छी खासी। और कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल गांधी वो चेहरा बिहार में बन जाए जिसके सामने कोई और ना चल पाए। बिहार में इस समय चुनाव का पूरा माहौल हाई है, पूरी तरीके से चुनाव
चुनावी पारा हाई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी 30 तारीख को बिहार में जाने वाले हैं। चुनावी प्रक्रियाएं शुरू हो गई हैं, चुनावी शोर शराबा गलियों में शुरू हो चुका है। पर राहुल गांधी ने जिस तरीके से वहां जाकर के प्रखरता से बातों को कहा और कहा कि ये मुझे रोक नहीं पाएंगे, मैं पैदल भी चल लूंगा, मैं ये कर लूंगा। आप सबसे पहले राहुल गांधी की वो वीडियो देखिए जिसमें वो पूरी तरीके से जवाब देते हुए प्रशासन को भी नजर आ रहे हैं। SC ST अति पिछड़ा हॉस्टल्स में जाने की कोशिश कर रहा था, आपसे बात करने की कोशिश कर रहा था, और यहाँ पे सरकार ने रोक रखा है। ये देखिए सामने क्या तमाशा हो रहा है। गेट खोलिए पहले राहुल जी को बाहर निकलने दीजिए, वहाँ नहीं जा रहे और कहीं जा रहे हैं। हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है, सरकार मुझे अंदर नहीं जाने दे रही है। मैं सिर्फ 3 सवाल पूछ रहा हूँ। हम चाहते हैं कि शिक्षा में सरकार पैसा डाले, 50% की जो दीवार है रिजर्वेशन वाली उसे तोड़ा जाए, जो प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन हो, ये चीजें हम चाहते हैं। मगर आपसे बात करने नहीं दे रहे हैं, तमाशा बना रखा है। शांति से हम जा रहे थे। चाहते हैं कि मैं आपसे ना मिलूं, आपकी जो मांगे हैं वो ना उठाऊं, मगर रोका नहीं जाता। तो देखा आपने राहुल गांधी किस तरीके से मैदान में उतरे हुए हैं। वहीं नीतीश कुमार की जिस तरीके से बेचैनी बढ़ी हुई है, ऐसा तो नहीं कि ये बेचैनी जिस तरीके से हाव भाव जो है उनके बड़े सरलता से लिए जा रहे हैं, उनके अंदर कुछ बड़ी खलबली चल रही हो और वो कुछ नया ही सोच रहे हो, ये भी हो सकता है। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस तरीके से बिहार में बिहार चुनाव में काफ़ी कम समय रह गया है, उसके साथ साथ ये भी अटकलें निकल करके सामने आ रही हैं कि जो बीजेपी का एनडीए गठबंधन है, वो गठबंधन इस समय कहीं ना कहीं अपनी अपनी मांगे कर रहा है। चाहे वहाँ पर मैं बात करूँ चिराग पासवान की, चिराग पासवान ये कहते हैं कि मुझे बिहार की राजनीति में उत्सुकता है, जबकि उनको केंद्र में ले जाया गया है और वो बार बार इस बात को कह रहे हैं। तो चिराग पासवान पहला नाम, दूसरा नाम खुद नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर के बार बार यही चर्चाएं चलती हैं कि नीतीश कुमार किधर भी जा सकते हैं। चलिए, वो अगर टिके रहे तो उसके बाद और कौन सा चेहरा है जो जा सकता है या इधर उधर हो सकता है, या फिर मांगे बार बार उनकी निकल करके सामने आ रही हैं। और वो नाम है जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी जो एनडीए के गठबंधन में हैं, उन्होंने तो सीधे ये भी कह दिया कि मैं 40 सीटें चाहता हूं। ये हम उम्मीद करते हैं कि एनडीए हमें 40 सीटें देगा। आप सोचिए कि कितना बड़ा उन्होंने आंकड़ा अपने लिए फिक्स किया हुआ है कि 40 सीटें वो चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि 40 में से कम वो 25 सीटों पर जीत तो हासिल करके लाएंगे। तो कहीं ना कहीं अपनी अपनी मांगे निकल करके नेताओं की सामने आ रही हैं। पर राहुल गांधी के पहले संबोधन और जिस तरीके से वो रवाना हुए हैं, उसको लेकर के ये पूरी तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं कि एनडीए गठबंधन में बड़ी खलबली है। इसके बाद राहुल गांधी ज्योतिबा फूले की वो मूवी भी देखने गए जो उनके संघर्षों पर बनी हुई है। ये सारी खबरें निकल करके सामने आ रही हैं। ऐसा तो नहीं कि बीजेपी को लेकर के जिस तरीके से कांग्रेस तैयारी कर रही है, उसमें आरजेडी भी पछाड़ खा जाए और बीजेपी भी। आरजेडी हालांकि कांग्रेस के साथ है, पर जिस तरीके से कांग्रेस की रणनीति निकल करके सामने आ रही है, कांग्रेस की नीतियां और किस तरीके से भाषण हो रहे हैं, किस तरीके से संबोधन हो रहे हैं, कैसे कार्यक्रम चल रहे हैं, ये सारी चीजें बिहार में एक तरफा माहौल कांग्रेस का ना कर दे। ऐसे ही मैं लगातार आपको खबरें दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।